का आपके लिए संदेश। तो देखते हैं कि ये ऑरेकल कार्ड क्या कह रहा है। ओके। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, आपको ये समझना होगा कि अगर आपने अपनी लाइफ के लिए कुछ प्लान बनाए हैं या आप सोच रहे हो कि चीज़ें सब ठीक हो, आप क्या, ये हर कोई सोचता है ना, हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली अच्छी रहे, उसका बिजनेस अच्छा रहे और उसकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, आपको ये समझना होगा कि ये जब आप देखते हो चीज़ें तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या होता है, कुछ बदलाव करने होते हैं। अब ये क्या होता है, बदलाव का मतलब ये होता है अपनी खुद की ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब ये है कि जैसे आप, जैसे जो सोचने समझने की क्षमता है, चीज़ों को देखने परखने की क्षमता है, उसमें भी आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ता है ना। हो सकता है जो लोग शायद आपको पहले अच्छे लगते थे या जो आपको ऐसा लगता था ये आपके सगे संबंधी हैं, हो सकता है आपको शायद अब वो इतने नहीं उनसे तालमेल बैठ रहा होगा या आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनके होने से कहीं ना कहीं आपको एक अंदर दुख रह जाता है या नुकसान रह जाता है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस समय आपको अपनी फीलिंग से कनेक्ट करने की ज़रूरत है ना। अगर आपको कुछ चीज़ लग रहा है कि जो आपके अंदर की फीलिंग्स होगी वो सबसे ज़्यादा आपको गाइड कर पाएगी इस टाइम, और आपको इस समय डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। क्योंकि देखो, एक तो ये होता है ना कि भाई एक भगवान भी आपके लिए कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं या भाग्य आपके फेवर में है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एट द एंड कर्म आपको करना पड़ेगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको लेनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या है, इस वक्त क्या है, इमोशनल ग्रोथ करने की ज़रूरत है। अब देखो, आपकी लाइफ में आप उस पॉइंट पर हो कि जहाँ पर वो पहले जैसी चीज़ें नहीं चल सकती। मतलब जो पहला आपका एटीट्यूड था कि आप ज़्यादा कि जो भी आप फीलिंग्स को जैसे भी एक्सप्रेस करते थे, कि जब आपको जो चीज़ अच्छी लगी आपने मुंह पे बोल दी, जो बुरा लगा आपने भाई चिल्ला दिया, कर दिया। तो बेसिकली अगर किसी भी तरीके की आपके अंदर एक केयरलेसनेस थी या ऐसा था, आपको ऐसा लग रहा था कि अरे ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो इस एटीट्यूड से आपको थोड़ा सा ऊपर उठना होगा और अपने इमोशंस में मैच्योरिटी लेकर आनी होगी, है ना। क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपको सोचना होगा, है ना। मतलब आपको अब कुछ भी बोलने से पहले या रिएक्ट करने से पहले चीज़ों को समझना होगा। और शायद इस समय आपके और पास की सिचुएशन ऐसी है कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बिल्डअप हो रहा है ना। अब देखो, फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रहा है जब चीज़ें बदलती हैं। अब क्या है, पुरानी चीज़ से अब नई चीज़ को, नई तौर तरीके को और नए माइंडसेट को समझने में आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब नई लाइफस्टाइल को देखो, आप घर खरीद लोगे नई जगह, आप कपड़े नए पहन सकते हो, आप कपड़े अच्छे खरीद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो अंदर का एक पर्सनालिटी है वो चीज़ तो आपको बहुत लगन से मेहनत करनी पड़ती है उस पर, है ना। तो यहाँ पे जो वो है सिचुएशन, वो आपको यही कहना चाह रही है ना। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी लिमिटेशंस हैं जो कि आपको रोक रही हैं। मतलब आप, वही बात है ना, आपके अंदर से जो आपकी आत्मा है वो आपको बोलती है कि नहीं, आप कुछ बड़ा कर सकते हो यार, या मैं उस लेवल पे पहुंच सकता हूँ या पहुंच सकती हूँ, या अगर कुछ तो मतलब ये आपको ऐसा मिसिंग सा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा या आप कुछ बेटर डिजर्व करते हो, ठीक है। ये अंदर की एक कॉलिंग है। अब लेकिन ये कॉलिंग तो है, पर आपको ये समझना होगा कि आप सब कुछ होने के बाद भी अभी भी यूँ क्यों आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ बेटर हो सकती है। अब उसका कारण यही है कि आपको अपनी लिमिटेशंस को पहचानना होगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको रोक रही है, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाती है ना। वही बात है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है।
इस समय अब बाहर का काम तो बहुत भाई आप कर ही रहे हैं और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर दुनियादारी में चलना उठना बैठना होता है तो वो तो काम तो चालू रहता ही है। पर इसके साथ साथ आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर हर्मिट का कार्ड आया। हर्मिट का कार्ड वैसे ही बिल्कुल यही दिखाता है कि आपको थोड़ा विजडम की ज़रूरत है, थोड़े ठहराव की ज़रूरत है ना, और अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अब इनर वर्क का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आप डेली अपने आप को कम से कम आधा 1 घंटा तो दें, कुछ नहीं तो 15 मिनट दीजिए। अपने आप से सवाल करिए कि आप यहाँ तक क्यों पहुँचे, अगर पहुँच गए तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं, और आपने आगे का क्या प्लान है, आपने आगे क्या सोच रखा है। क्या आगे आप और कुछ अचीव करना चाहते हो, क्या आप आगे और कुछ बदलना चाहते हो, या आप जिस रिश्ते में हो, जिस घर में हो, फैमिली में हो, उसमें आपकी क्या एक एक आपका विजन है ना। देखो घर परिवार तो भाई ऑब्वियसली इमोशन से चलता है, लोगों की अलग अलग भाई पसंद नापसंद होती है, पर फिर भी एक सबको मोटा मोटा हिसाब होता है, रफ आइडिया होता है कि हाँ भाई हमको लाइफ ऐसी बनानी है नेक्स्ट 10 ईयर्स में या 15 ईयर्स में, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि उसमें आपका क्या चीज़ है, जो चीज़ ऐसी हैबिट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनको आपको कट ऑफ करना होगा, है ना। और ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या ऐसा कहाँ चीज़ है जहाँ आप पिछड़ रहे हो, उसको आपको अपने अंदर अपनाना है, और साथ ही साथ अपनी टीम को भी। अब चाहे ये वर्क प्लेस की टीम हो, चाहे आपकी फैमिली टीम हो, है ना, तो ये चीज़ क्या है, आपको पूरा का पूरा एक इनर वर्क करना होगा। और वो चीज़ देखो, कोई आपको गाइड कर सकता है कि ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे सोचिए, ऐसा प्लान बनाइए, लेकिन आपको इनर वर्क क्या होता है, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है, ठीक है। ये आपको खुद ही अंदर से आपको सवाल करने होंगे, और आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी खुद की इच्छाएं हैं, वही इसका आंसर दे पाएंगी और आपको रास्ता दिखा पाएंगी, है ना। तो वही बात है। तो अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, या ब्लाइंडली अगर आप अपनी सोच चलाएंगे, अगर आप ब्लाइंड डिसीजन लेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, आपकी ही एनर्जी वेस्ट होगी, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इससे बेटर है कि आप अपना इनर वर्क अगर आप करेंगे, तो देखिए बात वही आ गई ना, इनर वर्क करेंगे तो आपकी आंखों से पट्टी हट जाएगी, ठीक है। आप क्लियरली देख पाओगे कि कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या जो बोझ है, जो शायद आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं भी है, फिर भी आप उसको ज़बरदस्ती कैरी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो आपकी हैबिट बन चुकी है, आप हमेशा करते हो तो इस बार भी करना पड़ेगा। ऐसी जो कुछ हैबिट्स हैं या लोग हैं, उनसे आपको अलग होना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि देखो वही है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना है आपको, है ना। ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएगी, सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क से, है ना। तो उसी पर आपको फोकस करना है, अपने इनर वर्क पर। और वही बात है, देखिए, है ना, आपको जो आपके घर के लोग हैं, घर वाले लोग हैं, या आपके टीम के लोग हैं, आप कोशिश करिए कि उनसे भी बात करने की कोशिश करें। बात ऐसे नहीं कि चलो मुझे बताओ कि अरे क्या करना है अगले 10 साल पर, नहीं, आप उनको जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जो आपके जो परमानेंट पीपल है ना, जो आपको लगता है कि जो हाँ भाई ये हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, यही मेरी घर है, यही मेरा फैमिली है, यही मेरी बिजनेस पार्टनर्स हैं, या यही मेरे भाई लॉन्ग टर्म काम के लोग हैं, तो कोशिश करो उनके मन को पढ़ने की, उनकी इच्छा को जानने की, है ना। उसके हिसाब से फिर आप जब सबको मिलाकर अपना इनर वर्क करेंगे, तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा, परफेक्ट एक चार्ट मिलेगा, जो चीज़ आप कर पाओगे, है ना, कि आपको क्या करना है और कौन कौन सी चीज़ है जो कि आपके लिए लॉस हो सकती है, वो आप हटा पाएंगे, और किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो आपको बिल्कुल क्लियर सामने दिखने लगेगा, ठीक है। तो यही आपको संदेश है। और आप बाकी पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो हवन और माला जाप हैं, ये स्पेशली कराए जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने लिए पूजा नहीं कर पाते हैं, या आप हमारी जो सिद्ध पूजा है उनका लाभ लेना चाहते हैं, तो
और ये जो हवन और माला जप हैं, इनसे आपको मिलता है प्रोटेक्शन, ठीक है। और कोई भी ऐसी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या चिंता रहती है, फ्रस्ट्रेशन या डर रहता है कुछ गलत होने का, तो ऐसे जो फीलिंग्स है उससे आपको छुटकारा मिलता है, माइंड आपका क्लियर होता है, तो ऑब्वियसली आप फिर सही तरीके से सोच पाओगे और सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे हवन और माला जप के। बाकी आप पर्सनल जो टैरो रीडिंग है वो, और जो हमारी ये पूजा सर्विसेज है हवन माला जप, इसकी बुकिंग करने के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।